Hello everyone, welcome back to my channel Learning Hood. In this video, we will continue our chapter Digestion and Absorption. It's part 3. Firstly, we will know about digestion of food. डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होती है, हम सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम जो प्रोटीन्स हैं, जो स्टार्च है, वो सारा कैसे हाइड्रोलाइज्ड होता है या कैसे उसको हम लेते हैं, उनकी उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, हम सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली जो फूड है हमारा वो हम माउथ से अंदर लेते हैं एंड देन इट गोज टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी जिसमें कि हमारे जो टीथ्स हैं वे प्रेजेंट होते हैं. द बकल कैविटी परफॉर्म्स मेजर टू फंक्शंस: मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग. मेस्टिकेशन मतलब फूड को टीथ के द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में कट करवाना या फूड को अच्छी तरह से चबाना. एंड देन फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग मतलब फिर उस चबाए हुए खाने को निगलना, स्वेलो करना. Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. जो म्यूकस है, जो म्यूकस ग्लैंड से सेक्रीट होता है, जो हमारे फेरिनेक्स के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड, उससे सेक्रीट होता है और जो वो फूड को ल्यूब्रिकेटिंग करने में हेल्प करता है. मेस्टिकेटेड फूड को ल्यूब्रिकेट मतलब एक शीट सी बना देना जिसमें कि फूड अटके ना और वो सीधा ही अंदर चला जाए इनटू बोलस. बोलस मीन्स एक इकट्ठ के रूप में, और जो च्यू किया हुआ खाना होता है वो जब हम अंदर लेते हैं तो वो बोलस के रूप में बन जाता है. The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. जो बोलस है वो फेरिनेक्स के थ्रू एसोफेगस में भेजा जाता है. निगलने के बाद जब हम फूड को निगल लेते हैं वो हमारी एसोफेगस में जाता है जिसे हम स्वेलोइंग या डिग्लूटिशन कहते हैं. नेक्स्ट इज द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive waves and muscular contractions called peristalsis. इसका मतलब जो बोलस है देन वो हमारी एसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है, पर उसके बीच में एसोफेगस में किसी तरह का कोई एंजाइम कुछ प्रेजेंट नहीं होता. वो सिर्फ एक प्लेन पाइप होती है जिसके अंदर से खाना जाता है, पर उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस प्लेस लेती हैं. उनकी टेक प्लेस होती है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं. इट मींस जो वेव्स हैं, एक वेव बनेगी जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होंगी उस एसोफेगस में एंड देन उनकी रिलैक्सेशन होगी. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी तो उनमें से खाना थोड़े थोड़े अमाउंट में नीचे जाता जाएगा और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिस. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. जो gastroesophageal sphincter है वो खाने का पैसेज स्टमक के अंदर तक कंट्रोल करता है. मतलब स्टमक से जाने से पहले का जो पैसेज है फूड का, एसोफेगस के अंदर फूड आने के बाद वो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर से कंट्रोल होता है. The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes and enzymes. जो सलाइवा होता है ओरल कैविटी में, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हमारे बकल कैविटी के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल. उनसे सलाइवा सिक्रेट होता है. उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम. नेक्स्ट इज the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity. जो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, वो हमारी ओरल कैविटी के अंदर शुरू हो जाता है. इट मींस जो हमारा फूड है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हमारी ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज. About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme. इसका मतलब है जो 30% स्टार्च है वो इस एंजाइम कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा
30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। और ये किस ऑप्टिमम पीएच में काम करता है एंजाइम? दैट इज 6.8 इनटू अ डिसैकेराइड माल्टोज। जो स्टार्च है वो देन माल्टोज में कन्वर्ट होती जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। Next is lysozyme present in saliva acts as antibacterial agent that prevents infections. Lysozyme ये भी एक एंजाइम है। ये क्या काम करता है? जो हम खाना लेते हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज या कुछ फॉरेन सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है, ये उसके लिए एक प्रिवेंटिंग एजेंट का काम करता है। इट मींस जब हमारा फूड हम मेस्टिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, तो ये सेक्रीट होता है और उसके अंदर जो भी इंफेक्शियस बैक्टीरियाज या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये उसे साथ के साथ खत्म करता जाता है। स्टार्च, जो स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू डिग्रेड होती है या हाइड्रोलाइज होती है 6.8 पीएच में और देन माल्टोज में कन्वर्ट होती है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक का म्यूकोसा है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और जो वो तीनों तरह के सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं। फर्स्टली म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट विल सेक्रेट म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल्स। पेप्टिक सेल्स इट मींस पेप्सिनोजन। और जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर भी देते हैं स्टमक में। HCl जो है वो हमारे फूड के अंदर डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पेप्सिनोजन HCl के जो पीएच में 1.8 पीएच में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एंड म्यूकस स्टमक को एक लेयर देता है जिससे कि HCl का जो प्रभाव है वो हमारी स्टमक की लेयर पर ना आए और हमारी स्टमक की लेयर को कुछ भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called the chyme. इसका मतलब है जो खाना है वो हमारी स्टमक में 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है और ये जो फूड है वो 4 से 5 घंटे तक उसकी चर्निंग होती रहती है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक क्यों? क्योंकि उसके अंदर HCl एसिड की प्रेजेंस है और ये जो चर्निंग मूवमेंट्स है ये लास्ट में जो फूड को एक काइम के रूप में बनाती हैं। नेक्स्ट इज द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम मतलब पेप्सिन एंजाइम जो अभी एंजाइम अभी एक्टिव नहीं हुआ है, अभी इनएक्टिव है, उसको हम कहेंगे प्रोएंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम है जो पेप्सिनोजन, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन पर ही कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, द प्रोटैलियोटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। जो पेप्सिन है वो जो फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको वो प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल्स को HCl एसिड की रिएक्शन से बचाता है और जो हमारे एपिथेलियल सेल्स या म्यूकोजल एपिथेलियम जो स्टमक की लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस को सिक्रीट करता है, उसको बचा के रखता है कि कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसे कोई नुकसान ना हो। HCl provides the acidic pH 1.8 optimal for pepsins. जो पेप्सिनोजन है इनएक्टिव एंजाइम वो पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एसिडिक pH 1.8 में काम करता है। रेनिन इज अ प्रोटैलियोटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। ये जो रेनिन है ये एंजाइम ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है। इन्फेंट्स जो अभी अभी जन्मे हुए बच्चे हैं या
1 साल से कम की उम्र वाले बच्चे या जो माँ का दूध पीते हैं वो वाले बच्चे, उनके अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट क्यों होता है? क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मेन काम ही मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है। ये बाद में जब हम एज्ड होते जाते हैं तो ये रेनिन एंजाइम खत्म हो जाता है। Small amount of lipases are also secreted by gastric glands. Now, muscularis layer generates some movements that help in a thorough mixing of food with various secretions. पिछली वीडियो में हमने सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा लेयर्स हमने पढ़ी थी। जो मस्कुलरिस लेयर है वो मूवमेंट्स जनरेट करती हैं जिससे कि जो फूड है वो जो सेक्रेशंस हो रही हैं स्टमक में या किसी भी ऑर्गन में उसको अच्छी तरह से मिक्स करने में मस्कुलरिस हेल्प करता है। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions released into the small intestine. जो बाइल जूस लिवर से सेक्रेट होकर फिर आगे गॉल ब्लैडर में उसको इकट्ठा होना होता है। देन उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो सारी सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर रिलीज होती हैं। Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। हेपेटो मीन्स लिवर और गॉल ब्लैडर की जो इकट्ठी डक्ट है, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास से डक्ट आ रही है। ये जो पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू जाता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें कई तरह के इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव मींस उन्हें एक्टिव होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस से। एमाइलेजेस एमाइलेज में, लाइपेजेस लाइपेज में, और जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंट्रोकाइनेज। जो एंट्रोकाइनेज है वो एक एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो एक्टिव ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है। The bile released into the duodenum contains the bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterols and phospholipids, but no enzymes. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती। कई बार बच्चे ये सोच के कराते हैं कि शायद कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें, बट नो, बाइल जूस के अंदर किसी भी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट एंजाइम एक भी प्रेजेंट नहीं होता। जो बाइल जूस है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, एंड जो लाइपेजेस हैं